हेलो एवरीवन, दिस इज राम। वेलकम टू स्टेट एकेडमी। आज हम आपको पार्ट एक ध्वनि के एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको कराएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई ज़रूर पूछा जाएगा। और आप ऐसे सभी पार्ट के करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक, ध्वनि कविता की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? स्टूडेंट्स, जो ये हमारी कविता है, इसके रचयिता आपको बताने हैं। और ऑप्शंस जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र तिवारी या प्रभु नारायण। इसका सही उत्तर है, आप भी जानते होंगे, सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ध्वनि कविता की रचयिता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इस काव्यांश की कविता का नाम। तो स्टूडेंट, ये नाम तो आपको पता ही है, ये है हमारी कविता ध्वनि। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अभी किसका अंत ना होगा? वसंत का, कवि के जीवन का, प्रभाव का या कलियों का? स्टूडेंट, अभी किसका अंत ना होगा? वो होगा कवि के जीवन का अंत अभी नहीं होगा। वो ये सोचता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उसको तो बहुत रचनात्मक कार्य करने हैं, उसमें तो अभी उमंग है। तो इसलिए सही उत्तर है कवि के जीवन का। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कवि पुष्प पुष्प से क्या खींच लेना चाहता है? मिठास, पराग, खुशबू या तंद्रलसा? स्टूडेंट, कवि जो है वो पुष्प पुष्प से खींच लेना चाहता है तंद्रलसा, लालसा। तो अभी हम यहाँ पे थे, यहाँ से तंद्रलसा, लालसा। अभी ये थोड़ा ड्रैग हो गया मुझसे। अगला प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है, कलियां जो है किसका प्रतीक है? नवयुवकों का, फूलों का, वसंत का या प्रातः काल का? स्टूडेंट्स, कलियां जो है वो प्रतीक है नवयुवकों का। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है इसे हम सही करेंगे अगर ऐसा प्रश्न आता है। अब अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 6 पर आ गए हैं हम। अभी ना होगा मेरा अंत का क्या आशय है? इसके चार ऑप्शन हैं, एक एक करके अब मैं भी ये चारों आप पढ़ेंगे। मैं अभी नहीं मरूंगा, मेरा अंत कभी नहीं होगा, मुझ में अभी बहुत सारा रचनात्मक कार्य करने की शक्ति मौजूद है, मेरा अंत थोड़ी देर बाद होगा। तो स्टूडेंट्स, मेरा अभी ना होगा मेरा अंत का जो आशय है वो है हमारा ऑप्शन सी में जो लिखा है, मुझ में अभी बहुत सारा रचनात्मक कार्य करने की शक्ति मौजूद है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी। और अब अगला प्रश्न आते हैं। चलो आंसर भी इसमें डाल देते हैं। सी जो था वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर हम देंगे सी। नेक्स्ट है, मेरे वन में मृदुल वसंत का क्या आशय है? मेरे वन में मृदुल वसंत का मौसम है। वन में मृदुल वसंत की तरह मेरे जीवन में भी नई नई आशाओं का संचार हुआ है, या फिर वसंत का मौसम केवल वन में आता है, या फिर वसंत का मौसम केवल एक बार आता है। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है, ये पूछा गया था मेरे वन में मृदुल वसंत का सही जो आश्रय है वो है हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वन में मृदुल वसंत की तरह मेरे जीवन में नई नई आशाओं का संचार हुआ है। तो हम उत्तर में जाएंगे सेक्शन में, तो यहाँ दे देंगे बी जो है बिल्कुल सही है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कवि कलियों पर किस प्रकार का हाथ फेरेगा? कठोरता से भरा, लापरवाही से भरा, भारी भरकम या कवि का हाथ किसी के सपने की तरह कोमल है? कवि जो है कलियों पर जो जिस तरह का हाथ फेरेगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, कवि का हाथ किसी के सपने की तरह कोमल है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। तो इस पे अब हम डी पे चले जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निद्रित कलियों से क्या तात्पर्य? वह युवा वर्ग जो अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है। सोई हुई कलियां, मुरझाई हुई कलियों से या बेहोश कलियों से? तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है निर्दित कलियों से जो तात्पर्य है वह है वे युवा वर्ग यानी यंग जनरेशन जो अपने कर्तव्यों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे सचेत नहीं है, उससे अवेयर नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इज द राइट आंसर। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे।
कवि कैसा सवेरा जगाना चाहता है? तो मस्ती वाला, सुलाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं, मस्ती वाला भी नहीं। कवि मनोहर सवेरा जगाना चाहता है या धूप वाला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी पे हम जाएंगे और यहाँ पर आंसर दे देंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11। कलिया कोमल में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास, पुनरुक्ति, यमक या श्लेष? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो व्यंजन है उसकी पुनरावृत्ति बार बार हुई है, जो दोबारा है, आवर्ती जो है यानी कि दोहराया गया है। कलियां, क से कलियां, का से कोमल। तो एक ही जो है ये व्यंजन जो है वो बार बार आते हैं, तो उसमें होता है अनुप्रास अलंकार। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कवि पुरुषों को संघर्ष किससे सींचना चाहता है? नवजीवन के अमृत से, नवजीवन के जल से, वर्षा से या नवजीवन की वर्षा से? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, नवजीवन के अमृत से। तो ए पे हम अगर आएगा तो जाना है आपको। नेक्स्ट है कवि खिले फूलों को कहाँ का द्वार दिखाना चाहता है? उपवन का, विद्यालय का, अनंत का या उद्यान का? तो स्टूडेंट्स कवि जो है वो फूलों को द्वार जो दिखाना चाहता है वो है आनंद का, यानी कि इनफाइनाइटी जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक पुष्प को आलस्य से दूर करने के बाद कवि क्या करेगा? प्रत्येक पुष्प का आलस्य दूर करने के बाद कवि क्या करेगा? उसके बाद जब उनका आलस्य दूर हो जाएगा तो उसे नए जीवन के अमृत में सींच देगा ताकि उसे नया जोश भर जाए। बिल्कुल सही। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है यही इसका सही उत्तर है। आराम करेगा, प्रचार करेगा, उपवन का घास दूर करिए, तो गलत है तीनों। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है तंद्रालस पुष्य कौन हो सकता है? आलसी व्यक्ति, मुरझाया हुआ फूल, उजाड़ बगीचा या भारत का युवा वर्ग? यानी भारत की यंग जनरेशन, इंडिया की यंग जनरेशन तंद्रालस पुष्प हो सकती है, यानी वो आलसी हो सकती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो डी पे हम चले जाते हैं, उसे आंसर में डाल देंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर एमसीक्यू फॉर्म के, जैसे आप पूछे जा रहे हैं। अब एमसीक्यूज का ही जमाना है, तो आप इन्हें ज़रूर करें। और ऐसे सभी पार्ट के करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और हमारे ग्रुप्स को भी ज़रूर ज्वाइन करें। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।